और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध भी तेज हो चुका है। हिंदू धर्म पर दिए विवादित बयान को लेकर संत समाज में गुस्सा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने रामजी लाल सुमन से अपने बयान पर तत्काल माफी मांगने की मांग उठाई है। माननीय रामजी लाल सुमन जी ने जिस प्रकार से कथावाचकों पे टिप्पणी के साथ समस्त हिंदू सनातन को टारगेट किया है, अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जितने कथावाचक हैं सब बीजेपी के एजेंट हैं। तो भाई जितने कथावाचक हैं सब धर्म के कार्य करते हैं, राष्ट्र के कार्य कर रहे हैं, और आप तो हिंदू विरोधी हैं और आपकी पूरी पार्टी ऐसा लग रही है कि जैसे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए आपने सुपारी ले रखा है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, अब आप हो, और आपके पहले, और आपने भी कितनी बार बयान दिया। ये अत्यंत निंदनीय है। और सवाल इस बात का ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में असमानता के कारण जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे भाई, असमानता हिंदू धर्म में है ही नहीं है। आपको लाखों हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ जो लव जिहाद हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी बेटियों को अभी छांगुर जो पकड़ा गया, बताओ कि 100 करोड़ रुपए से अधिक आ गया 40 खातों में। पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चली जा रही है कि कैसे हिंदू सनातन को समाप्त किया जाए, और उसमें एक पार्टी आपकी भी सहयोगी है। कहाँ तक आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते, काम करते, तो आप उल्टे जो है संतों के खिलाफ, कथावाचकों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ आप और आपकी पार्टी बोल रही है। बीजेपी ने इस अधर्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। देश में चल रहे धर्म परिवर्तन पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश में लगे कई किरदारों का पर्दाफाश हो चुका है। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई और आगरा से लेकर मध्य प्रदेश तक अधर्म के धंधेबाजों के सिंडिकेट का खुलासा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार ने इन जिहादियों का हिसाब भी करना शुरू कर दिया है। जाहिर है बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, वो हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ खड़ी है। लेकिन अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये वही रामजी लाल सुमन है जिन्होंने कुछ दिनों पहले राणा सांगा पर विवादित बयान देकर उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बिगाड़ दिया था। और अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन धर्मांतरण का पूरा ठीकरा हिंदुओं के सिर पर फोड़ रहे हैं। और हद तो ये है कि हिंदुओं के खिलाफ दिए गए इस भड़काऊ बयान में वो महापुरुषों के नाम का हवाला दे रहे हैं, जिसने धर्म परिवर्तन के धुर विरोधी बीजेपी को भड़का दिया है। कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ, मैं अभी बोला था। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जानबूझ करके रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं को इस काम पर लगा रखा है कि कैसे वो हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन की लकीरों को और गहरा कर सके, कैसे जानबूझ करके हिंदुओं में जाति पात की बातों को उभारने का प्रयास कर सके। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनके सियासी बयानबाजी की लिस्ट निकाले तो इतिहास इनके विवादित और आपत्तिजनक बयानों से पटा है, जिसे देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि इनकी निगाहें कहीं और हैं और ये निशाना कहीं और लगा रहे हैं, और यही आरोप बीजेपी लगा रही है। पर वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। किस तरह से इस्लाम का प्रचार करके कैसे आज देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है, बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और रामजी लाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की होड़ समाजवादी पार्टी में नई नहीं है।
सपा में ऐसे कई तुर्रम खान नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन पर हिंदुओं को निशाना बनाकर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप इसलिए भी सटीक दिखते हैं क्योंकि इनकी जुबान हिंदू धर्म व्यवस्था पर तो सवाल उठाती है, लेकिन इनकी जुबान से इस्लाम की कुरीतियों पर चूं भी नहीं निकलती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के बयान का विरोध भी तेज हो चुका है। हिंदू धर्म पर दिए विवादित बयान को लेकर संत समाज में गुस्सा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने रामजी सुमन से अपने बयान पर तत्काल माफी मांगने की मांग उठाई है। माननीय रामजी सुमन जी ने जिस प्रकार से कथावाचकों पे टिप्पणी के साथ समस्त हिंदू सनातन को टारगेट किया है, अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जितने कथावाचक हैं सब बीजेपी के एजेंट हैं। तो भाई जितने कथावाचक हैं सब धर्म के कार्य करते हैं, राष्ट्र के कार्य कर रहे हैं और आप तो हिंदू विरोधी हैं और आपकी पूरी पार्टी ऐसा लग रही है कि जैसे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए आपने सुपारी ले रखा है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, अब आप हो और आपके पहले, और आपने भी कितनी बार बयान दिया। ये अत्यंत निंदनीय है। और सवाल इस बात का ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में असमानता के कारण जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे भाई, असमानता हिंदू धर्म में है ही नहीं है। आपको लाखों हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ जो लव जिहाद हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी बेटियों को अभी छांगुर जो पकड़ा गया, बताओ कि 100 करोड़ रुपए से अधिक आ गया 40 खातों में। पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चली जा रही है कि कैसे हिंदू सनातन को समाप्त किया जाए और उसमें एक पार्टी आपकी भी सहयोगी है। कहाँ तक आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते, काम करते, तो आप उल्टे जो है संतों के खिलाफ, कथावाचकों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ आप और आपकी पार्टी बोल रही है। करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की होड़ समाजवादी पार्टी में नई नहीं है। सपा में ऐसे कई तुर्रम खान नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन पर हिंदुओं को निशाना बनाकर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप इसलिए भी सटीक दिखते हैं क्योंकि इनकी जुबान हिंदू धर्म व्यवस्था पर तो सवाल उठाती है, लेकिन इनकी जुबान से इस्लाम की कुरीतियों पर चूं भी नहीं निकलती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के बयान का विरोध भी तेज हो चुका है। हिंदू धर्म पर दिए विवादित बयान को लेकर संत समाज में गुस्सा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने रामजी सुमन से अपने बयान पर तत्काल माफी मांगने की मांग उठाई है। माननीय रामजी सुमन जी ने जिस प्रकार से कथावाचकों पे टिप्पणी के साथ समस्त हिंदू सनातन को टारगेट किया है, अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जितने कथावाचक हैं सब बीजेपी के एजेंट हैं। तो भाई जितने कथावाचक हैं सब धर्म के कार्य करते हैं, राष्ट्र के कार्य